नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही पाहता न्यूज लोकनायक. मी विकी देशेट्टीवार. आपण वेगवेगळ्या लोकांना पाहतो, वेगवेगळ्यांचं ध्येय पाहतो, पण अनेक लोक असतात की काही मागं आपल्या न्यूज चॅनलमध्ये बाईक स्वार यांच्या पण बातम्या बनवल्या होत्या. एक सायकल स्वार होता, तो संपूर्ण देशाचं सायकलने भ्रमण करत होता. त्यानंतर आज हे दोन मित्र आपले दिल्लीवरून निघाले कन्याकुमारीपर्यंत. परत कन्याकुमारी इथे यांचा प्रवास कुठपर्यंत आहे या संपूर्ण माहिती यांच्याकडून घेऊ. आणि फक्त हे सायकल घेऊन फिरायचं आहे म्हणून निघत नाही, यांचं एक संदेश असते, यांचं एक ध्येय असते, यांना ध्येय गाठायचं असते. हे किती दिवस लागल, किती त्रास होईल, आपल्याला कोणी सपोर्ट करतील नाही करतील, या सर्व गोष्टीचा यांनी कधीही विचार करत नाही. जे होईल ते होईलच म्हणून ते फक्त निघतात आणि ध्येयापर्यंत पोचतात. मला हेच म्हणायचं आहे. आता यांचं नाव आहे प्रदीप आणि जय. हे प्रदीप आहेत आणि हे जय आहे, ही यांची जोडी आहे. हे दोघांनी दिल्लीवरून निघाले एक ध्येय घेऊन, सेव्ह सॉईल, म्हणजे माती जपा, माती जपा, माती जपण्यासाठी हा एक संदेश घेऊन यांनी निघालेला आहे. क्या नाम है सर आपका? जय सोलंकी। जय सोलंकी. जी। कहाँ के? मेरा जय सोलंकी, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मेरा घर है। और ये है प्रदीप यादव, सेम हम दोनों दिल्ली से ही हैं। और हमने 7 मई मतलब 6 महीने पहले अपनी यात्रा शुरू करी थी, जिसके लिए हम 4000 किलोमीटर चले थे फ्रॉम दिल्ली टू कोयम्बतूर, जिसमें हमने 6 स्टेट्स कवर किए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और अभी हम 20,000 किलोमीटर की साइकिलिंग कर रहे हैं इस सेफ सॉइल मूवमेंट के लिए। जो सेफ सॉइल मूवमेंट है वो इस बारे में कि हमारे देश की 62% जो एग्रीकल्चर सॉइल है वो डिग्रेडेड हो चुकी है। इसका मतलब सॉइल में कम से कम 3 से 6% ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जो हमारे खाने में न्यूट्रिशन आएगा। बट इंडिया की 62% एग्रीकल्चर सॉइल ऐसी है जिसके अंदर 0.5% से भी कम ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो 0.5% से भी कम है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये हमारी मजबूरी है, अगर हम ऐसा ना करेंगे तो फसल उगेगी ही नहीं। कम ऑर्गेनिक कंटेंट का होने का यही नुकसान है कि हम बिना फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें फसल उगा नहीं सकते। और इंडिया की 62% एग्रीकल्चर सॉइल ऐसी है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी है। और 2050 तक ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में 90% जो सॉइल है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो जाए। और ये जो 0.5 ऑर्गेनिक कंटेंट है, ये बिल्कुल पास है मिट्टी को बंजर होने के लिए। अगर मिट्टी बंजर हो जाती है तो हम बिल्कुल ही उसकी गुणवत्ता खो देंगे और किसी भी तरह की उसमें फसल उगनी बंद हो जाएगी। हम फसल उगा ही नहीं सकते, चाहे कितना भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लें अभी। तो हमें अभी से सॉइल को बचाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सेफ सॉइल मूवमेंट है, जो ये सेफ सॉइल मूवमेंट है, या बघा यांचा संदेश, यांचा लोगो हा सेव्ह सॉईल म्हणून या टी शर्टवर लिहिलेला आहे, यांच्याही आहे. ये श्री जग्गी वासुदेव जी ने, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने शुरू किया था मार्च में। ईसा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं उन्होंने, और उसके लिए हम 20,000 किलोमीटर साइकिल राइड कर रहे हैं। तो सेफ सॉइल मूवमेंट जो है वो एक्चुअली पॉलिसी क्रिएट करने के लिए है। मतलब ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, एक्चुअल में एक एक्शन प्लान है जिसके ऊपर हमें चलना है। और सरकार से एक पॉलिसी क्रिएट करने की डिमांड करी गई है, और उस पॉलिसी के द्वारा हम पूरा देश कलेक्टिवली इस चीज़ से लड़ सकता है कि हमारी जो सॉइल है उसे बचाया जाए, उसके अंदर दोबारा से ऑर्गेनिक कंटेंट को किस तरीके से वापस लेके आना है और कैसे सॉइल को दोबारा हेल्दी बनाना है। एक चीज़ है कि सॉइल में कम से कम 3 से 6% ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंटेंट कम है तो वो सॉइल हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशन उसमें नहीं होगा। और अगर आप जंगल की मिट्टी उठाएंगे तो उसमें कम से कम 60% ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। तो आप सोचिए, जंगल की मिट्टी में 60% है और हमारे देश की 62% सॉइल में 0.3%। ये कैसी चीज़ है जो हमने होने दी है अब तक? जहाँ पे खेती करते हो वाला सही जी, जो वो वाली मिट्टी, उस मिट्टी में 0.3% से भी कम है।
तो ये चीज़ जो हमने होने दी है, इस चीज़ को समझ के अभी जागरूक होना है हमें और अभी इस चीज़ के ऊपर काम करना है। तो अभी आप अपना कंसर्न दिखाइए मिट्टी के लिए, अपनी सोच दिखाइए, अपने लीडर्स से बात कीजिए और उन्हें लेटर्स लिखिए कि मिट्टी को बचाने की ज़रूरत है अभी। तो savesoil.org एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आपको सब कुछ मिल सकता है कि सॉइल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और किस तरीके से सॉइल को बचाना है, किस तरीके से उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट को बचाना है। तो savesoil.org पर जाइए और savesoil.org/right करके अगर आप यूआरएल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएंगी हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और एनवायरमेंटल मिनिस्टर, और आप वहाँ पर अपना नाम लिख के उन्हें सेंड कर सकते हैं वहीं से, ताकि उनके पास ये मैसेज पहुँचे कि हमारे देश के लोग असल में मतलब सच में मिट्टी को बचाना चाहते हैं, ताकि ये जो प्रोसेस है पॉलिसी बनने का ये तेज़ हो सके। सो यानंतर यांचे जे पार्टनर आहेत जय प्रदीप प्रदीप यांचं नाव आहे. पूर्ण नाव आपण क्या पूरा नाम क्या है आपका सर? जी, मेरा पूरा नाम प्रदीप यादव है। मैं भी 24 साल का हूँ और हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। तो हम साथ में इस चीज़ को जब हमें पता चला तो सद्गुरु उस टाइम बाइसिकल राइड पे थे, तो सॉरी मोटरसाइकिल राइड पे थे और वो लंदन से कोयम्बतूर 10,000 किलोमीटर सॉरी 30,000 सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ। चलता है मिस्टेक होता है चलो जी, तो 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड पे थे वो। जब हमने उन्हें देखा, वो मार्च में स्टार्ट किया था और हमने स्टार्ट किया मई में 7 मई को। तो एक हफ़्ता लगा हमें, क्योंकि हम दिल्ली से हैं तो हमें पॉल्यूशन हमने काफ़ी करीब से देखा है। हमारी एज ऐसी है कि जब हम बचपन में थे तो इतनी सारी परेशानियां नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते आए हैं तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रही हैं कि पॉल्यूशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, नदियाँ सूखती जा रही हैं अब। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती रहीं। तो ये एक ऐसा पॉइंट आया कि हम रुक नहीं पाए। हमने जब ये सारी परेशानी देखी और इस टाइम एड्रेस किया गया मट्टी को, कि मट्टी हमने पानी बचाओ के लिए काम किया है, सुना है उसके बारे में, और बाकी और पॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं सब कोई, लेकिन मट्टी पे किसी का ध्यान नहीं था और जिनका भी था वो इतने ज़्यादा बाहर निकल के नहीं आया था। तो हमने जब ये देखा और इस प्रॉब्लम को कनेक्ट किया मट्टी से, तो हमें पता चला कि मट्टी के ठीक होने से एक बहुत ये सॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। अगर मट्टी ठीक होती है तो पॉल्यूशन में भी सुधार होगा, मट्टी ठीक होती है तो पानी की वो भी बढ़ेगी, पानी का लेवल भी बढ़ेगा। तो हमने बस एक हफ़्ता सोचा और प्लान करा सब कुछ और हम निकल गए। हम घर से निकल गए, हमारे पास कोई ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था। हम पैदल निकले थे घर से और हमने सक्सेसफुली 3 सितंबर जय के बर्थडे पर, इसके जन्मदिन वाले दिन, हमने प्लान करा था 120 दिन में ही पूरा करेंगे। और फिर हम वहाँ पे पहुँचे और उसी दिन जग्गी वासुदेव का भी जन्मदिन था जिस दिन हमने पूरा किया, और हमने 3 सितंबर को अपनी पैदल यात्रा पूरी करी। फिर वहाँ से हमें लगा कि अभी हम सबको ये बात बता नहीं पाए हैं। हम ज़्यादातर गांव के एरिया से जाते थे, लोगों को बताते हुए जाते थे, और हमें लगा कि हमने अभी तक सबको ये बात बता नहीं पाई, सबको अवेयर नहीं कर पाए हैं, इस बारे में बता नहीं पाए हैं। तो हमने वहाँ से साइकिलिंग राइड चालू कर दी 20,000 किलोमीटर की। अभी हम ऑन द वे हैं और यहाँ पहुँचे हैं आपके शहर में, और अभी 2600 किलोमीटर हम साइकिल चला चुके हैं, 4,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं जी। जसं जय आणि वीरू हे जोडी होती शोले पिक्चरमधली, तसंच जय आणि प्रदीप यांची पण जोडी आहे. ह्यांनी पण मित्र आहे. असा सेव्ह सॉईल म्हणून संदेश घेऊन पर्यावरण असो किंवा येणाऱ्या म्हणजे जसं फूड आहे, जेवणामध्ये आहार आहे, पीक आहे, या सर्व गोष्टीचं त्याच्यात कंटेंट राहतेच. म्हणजे कसं कसं नुकसान होते आपल्याला त्याबद्दल त्यांनी बोललेलं आहे. अशा पद्धतींचा यांचा प्रवास आणि चांगला माहिती यांनी दिली आहे. हे सर्व सर्वांनी, आपल्या प्रेक्षकांनी, आपली बातमी बघणाऱ्यांनी याची जाणीव घ्यावी आणि सेव्ह सॉईल, माती जपा, याच्यासाठी आपण स्वतः पण काम करावं एवढं बोलतो आणि पाहत राहा न्यूज महानायक. धन्यवाद.